हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम जियोग्राफी प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन फिर बात करेंगे। ये पांचवा वीडियो। अब तक हम 4 वीडियो में प्रीवियस ईयर के जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। ये पांचवा वीडियो जिसमें फिर से हम 25 प्रश्नों पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों में सम्मिलित नहीं है? दरअसल स्कैंडिनेवियन जो है स्कैंडिनेवियन देशों का एक समूह है जिसमें 3 देश शामिल हैं, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। डेनमार्क उसमें शामिल नहीं है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। दरअसल ये चारों पड़ोसी देश हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा, ये तीनों देश हैं। ये नीचे वाला ये डेनमार्क है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान से दक्षिण की ओर ये समुद्र तट अंडमान समुद्र तथा 10 डिग्री चैनल जलधारा के दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है, जिसके सबसे उत्तर में कार निकोबार द्वीप है तथा सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट द्वीप है जो भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत। संसार का आर्द्रतम स्थान जो है ये मेघालय का मासिन राम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब मासिन राम है, जहाँ 2700 mm पूरे साल में वर्षा करीब होती है। विश्व का आर्द्रतम स्थान है। विश्व के आर्द्रतम स्थान क्रमशः आंडागोपा कोलंबिया में, जहाँ 713 mm वर्षा होती। तीसरा पागो पागो, ये समोआ में है, और ये मौलिमीन म्यांमार में। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। पारिस्थितिकी संतुलन से इसका मतलब नहीं था। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, ये भी था इसका। और देश की कुल भूमि का 1/3 यानी 33% वन होना चाहिए। तो ये 2 और 3 मेरे हिसाब से 2 और 3 सही होंगे विकल्प। 2 और 3 डी विकल्प होना चाहिए। सही है, डी वाला ही सही होगा। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य ये थे, कौन से थे? जैव पर्यावरण के संतुलन को, प्रदूषण वाला नहीं था, जैव पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से 33% भूभाग में वन होने चाहिए। वनों के संरक्षण के साथ ही नए वनों को लगाए जाने का जोर दिया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट से सही उत्तर चुनिए। चाय आसाम की मुख्य फसल है, सही है। कहवा तमिलनाडु की नहीं है, ये केरल की है। और आंध्र प्रदेश में तंबाकू होती, ये सही है। जूट छत्तीसगढ़ का नहीं, पश्चिम बंगाल का है। तो 1 और 3 सही हो जाएंगे। 1 और 3 यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी तटीय शहरों में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। और जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है नागरकोइल तो सबसे दक्षिण में होगा। इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी 1 4 3 2 1 4 3 2। नागरकोइल जो है भारत का पश्चिमी तटीय नगरों में सर्वाधिक दक्षिण का तमिलनाडु स्थित प्राचीनतम शहर है जो लक्षद्वीप सागर तट पर बसा है। कन्नूर जो है ये पांडिचेरी का प्राचीनतम नगर लक्षद्वीप तट पर स्थित है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का शहर अरब सागर है, और जंजीर गुजरात शहर स्थित अरब सागर में। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें चेलियाब्रिंस्क ये नहीं है। ये टैंक के लिए ये रूस का शहर है, ये टैंक के लिए प्रसिद्ध है, तो यही गलत है। बाकी ये सही हैं तीनों। अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा से लगता है? जम्मू कश्मीर लगता है, हिमाचल नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। पंजाब लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, राजस्थान, गुजरात, बी वाला ही सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इसमें ये हरियाणा नहीं लगता है और इसमें हिमाचल नहीं लगता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत रेड क्लिफ रेखा विभाजित करती है। इसके सीमा पर स्थित भारत के राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, और ये इनके राज्य हैं। किस राज्य में ये कौन सा है? तो इसका हो जाएगा बी। 1 2 4 3 इसमें देख लेते हैं। भिलाई जो शहर है ये मिनी बॉम्बे कहते हैं। भिलाई इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है और ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में
महत्वपूर्ण शहर है। बोकारो जो है स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड का प्रमुख शहर है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की प्रसिद्ध है। और राउरकेला उड़ीसा का शहर है जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड सुंदरगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से तांबा, सोना, लोहा, कोयला, इसमें हम इस तरह से लगा सकते हैं विकल्प, अगर हमें सारे नहीं पता तो सोना जो है कोलार खान प्रसिद्ध है, तो दूसरे नंबर पर सोना है, तो ये कोलार दूसरे नंबर पर इसमें है और इसमें है। उसके बाद कोयले की झरिया है, झरिया जो खाने हैं कोयले की होती हैं, तो ए विकल्प ही सही हो जाएगा क्योंकि इसमें खेतड़ी दे रखा है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा इसका। खेतड़ी जो है वो राजस्थान में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कोलार कर्नाटक की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। कुंद्रेमुख कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए। झरिया झारखंड जे कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व, एल्युमिनियम उद्योग के लिए कोरबा जाना जाता है। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है। अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश, जो भारत के कुल सोयाबीन का लगभग 50% उत्पादन करता है। महाराष्ट्र इतने 34% और राजस्थान 11% करीब। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग, कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हुए हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से? ये झांसी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 7300 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा का निर्माण किया गया, जो श्रीनगर, कन्याकुमारी तथा सिल्वर पोरबंदर को जोड़ता है। ये दोनों गलियारे एक दूसरे को झांसी में काटते हैं। इस योजना का वित्त पोषण केंद्रीय सड़क निधि, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान बैंक के प्राप्त अनुदानों से किया गया। डायनासोर क्या थे? डायनासोर सरीसृप थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। डी विकल्प सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने %? 1/3 वन होने चाहिए, लेकिन इस समय 1/3 वन होने चाहिए वन नीति, लेकिन इस समय लगभग 24.62% ही वन हमारे भौगोलिक क्षेत्र में है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी झील विश्व की बैकाल झील है। मृत सागर सर्वाधिक लवणता वाली झील है, परंतु वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक लवणता वाली झील पौंग झील है। सर्वाधिक ऊंचाई झील टिटिकाका का झील है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र की पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सामुद्रिक। समुद्र जो है सबसे ज़्यादा लगभग 3/4 यानी 70% पे है और 29% पे स्थल है, तो ये सबसे ज़्यादा समुद्र का एरिया हो गया। जयरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों को ये जो दे रखा है, भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्यरेखीय जलवायु, मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, तो ये हो जाएगा हमारा 1 3 2 4, ए विकल्प से हो जाएगा। सबसे पहले पड़ेगी 1, फिर ये 3, फिर 2, फिर 4, ये क्रम रहेगा। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है तो अमेरिका में, लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का भाग है, तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीनस्थ क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल इतना है वर्ग किलोमीटर है। इसकी खोज नॉर्वे के एरिक द रीड द्वारा 1686 ईस्वी में की गई थी। इसका 1/7 भाग बर्फ रहता है केवल। कैनारी आइलैंड स्पेन के अधीनस्थ क्षेत्र है। ये ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सन 1341 में पुर्तगालियों द्वारा इसे खोजा गया था। क्यूबा को संप्रभु देश और कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर के उत्तर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। कोलंबस ने 1492 में इसकी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल दाब की अतिपरवर्ती गैस है। अधिक तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये सही है, ये गलत है, सही नहीं है। जलवाष्प निचले वायुमंडल की अतिपरवर्ती गैस है, सही है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवामवृत ध्रुवों के बीच अवस्थित है, जे सही, ये गलत है, बी वाला। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं, परंतु ये धरातलीय मौसम को प्रभावित करती हैं। जलवाष्प गैस के रूप में वायुमंडल की निचली परत में ही पाए जाते हैं, जो संघनित होकर वर्षा जल का रूप ले लेते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण बहुत गर्मी पड़ती है, परंतु अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती।
सर्वाधिक तापमान से व्युत्पन्न तापीय भूमध्य रेखा 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 सितंबर को मकर रेखा पर अध्यारोपित होती है, यानी सीधी पड़ती है। शीत कटिबंधीय उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में दोनों गोलार्धों में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगी हमारी आदर्श दशाएं हो जाएंगी ए, गुजरात में। और ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लगती है, मणिपुर ये लास्ट में बिल्कुल पूरब में पहुंच जाता है। तो ये पूर्वोत्तर मणिपुर की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती हैं, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा टच करती हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है? तो ये संथाल। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जो प्रजातियां संथाल, भील, कोल, हो, राव, मुंडा, चीनू, कुरुम्बा, इरूबा तथा मोरूबा आदि हैं। टेरी बांध उत्तरांचल में किस नदी पर है? तो ये नदी है भागीरथी। ये विकल्प सी जाए, जो गंगा शुरू में लिख ली है वही भागीरथी नाम उनका है। उत्तरांचल में प्रवाहित भागीरथी नदी पर टेहरी बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध के निर्माण से वहाँ के निवासियों पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए पर्यावरणवादी नेता सुंदरलाल बहुगुणा और समाज सेवी तथा लेखिका अरुंधति राय ने इस बांध का विरोध किया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बनकर तैयार हुआ।